पापा, तुम खत्म हो गए, ये कोई रो भी नहीं रहे हैं। मैं कहता था आपसे ये कोई अपने नहीं है। अबे रोने लगो वरना कुर्सी हाथ से चली जाएगी। सब घड़ियाल के आंसू निकालने पापा जी, सब घड़ियाल के आंसू। सबको कुर्सी का लालच है पापा। सभी हजरात से गुजारिश है कि मिट्टी देने का टाइम हो चुका है, आप सब लोग मिट्टी देने चलिए। अरे भाईजान, मेरे घर में गड्ढा है, वैसे भी मुझे मिट्टी की बहुत जरूरत है, मैं मिट्टी नहीं दे पाऊंगा। अबे पागल है क्या, जनाजे की मिट्टी देने की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए भाई लोग, जो होना था हो गया। पार्टी संभालने वाला और कुर्सी संभालने वाला इंसान तो रहा नहीं। अब ये सोचा जाए कि कुर्सी कौन संभालेगा। कुर्सी तो कोई एक जिम्मेदार इंसान ही संभाल सकता है, जैसे कि ये हमारे सामने। मेरा मतलब है जे मेरे सिकंदर भैया बैठे जे संभालेंगे कुर्सी। बिल्कुल सही कहा तुमने। काहे की सही बात, इन्होंने आज तक किया क्या है जो इन्हें कुर्सी दी जाए? क्या करवा दिया? अबे जो मैंने करवा दिया है वो तेरे राजा भैया 7 जन्म में नहीं करवा पाएंगे। ना जाने कितने गांव में नालियां बनवा दी मैंने। नालियां तो बनवाई है तूने, लेकिन बिना सीमेंट की। अगर 6 लोग एक साथ मुते ना तो तेरी नाली भक से पड़ जाएगी। बिल्कुल सही। अरे यार उस समय सीमेंट की बोरी बहुत महंगी थी। और चल मान लिया कि मैंने लोगों के लिए कच्ची नालियां बनवाई, लेकिन उन्हें रहने के लिए पक्के घर तो दिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल घर दिए तूने। 4 दीवारें हैं, लेकिन उसमें छत कहाँ है? चलो माना हमारे नेता ने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे नेता ने क्या किया बताओ हमें। हाँ हाँ तुम तो बोलोगे इसकी तरफ, क्योंकि इसकी सेटिंग से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। पूरे भाड़ू जिस थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा। अरे नेताजी झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रहे हमारे नेताजी, ये लड़का बहुत बड़ा छिन रहा है। अरे तुम तो बोलोगे ही, तुम्हें तो रोज नेताजी मिर्चा पकौड़ी खिला ही देते हैं। तुम्हें क्या मिर्चा लग रहा है? हम लोगों को की मिर्चा लगेगा? मिर्चा तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि नेताजी तुम्हें मिर्चा खिला रहे हैं। ऐसा है, मेरे लोगों से तमीज से बोल। अबे इनसे क्या बात करता है, सिकंदर भाई से बात करना जो तेरे सामने बैठा है। मेरे कद्दू का सिकंदर, तू क्या मेरा बारू खा लेगा? अरे देखिए देखिए, आप लोग ऐसे मत लड़िए। बिल्कुल से भाईजान अपने का। ओए लाठी लेके आओ। तुम सब लोग तलवारें लेकर आओ, फिर लड़ाई करेंगे। अरे अरे, मेरे कहने का मतलब है आप दोनों खामोश हो जाइए। ना आप तलवार लाएंगे और ना आप लाठी लाएंगे। देखिए इस बात का ऐसी डिसीजन नहीं निकलेगा, इसका डिसीजन जनता करेगी। क्यों ना एक बार फिर से इलेक्शन करवा लिए जाए, जो जीतेगा कुर्सी वो संभालेगा। बिल्कुल सही। जाइए इलेक्शन की तैयारी कीजिए। सुनो सुनो सुनो, मैलानी के सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि मैलानी में एक बार दोबारा इलेक्शन होंगे। आप अपना कीमती वोट देकर अपने सही लीडर को चुनें। लाइक करें, फॉलो करें। इस बार तो अपने मैलानी में फिर से चुनाव है, मैं तो डालूंगा। क्या डालेगा? अबे वोट डालूंगा, और क्या डालूंगा। सुनो सुनो सुनो, मैलानी के नगरवासियों को एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि मैलानी में एक बार दोबारा इलेक्शन होंगे। आप अपना कीमती वोट देकर अपना सही लीडर चुने। चलो देखते हैं भाई इस बार किसकी सरकार बनती है और क्या होता है। होगा क्या फिर से वही झूठे वादे? आप सभी मैलानी के नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि एक बार मैलानी में दोबारा इलेक्शन होंगे। आप अपना कीमती वोट देकर अपना सही लीडर चुने। थैंक यू सो मच। लाइक करें, फॉलो करें। हो रहे इलेक्शन मेरे कद्दू से, मैं तो वोट डालूंगा नहीं। क्यों नहीं डालोगे? मेरी मर्जी, मैं नहीं डालूंगा। बताओ तो। क्योंकि मैं अभी 12 साल का हूँ, मेरा वोट ही नहीं है। हाँ 25 साल का दड़ियल आदमी, अभी तक तेरा वोट ही नहीं बना। शकल से तो हुड़ लगता मैं है। आपका वही पुराना दोस्त नन्नू बाजपेयी लिखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले बाइफोर याद से वीडियो बनाया करता था, मगर उस पर कुछ खास व्यू नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। फिर मुझे बैक टू सक्सेस टीम वालों ने इनवाइट किया और मैं आपके सामने हूं। क्या यार उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? जिस काम के लिए इस चैनल पे बुलाया गया हो वो करो ना, उल्टी सीधी बकवास मत बोलो। हाँ हाँ चल ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे मैलानी शहर में एक बार फिर से चुनाव की तैयारी हो रही है। हाँ तेरे बाप का ही तो है मैलानी शहर। अबे हमारे बोल, हमारे मैलानी शहर में। अरे हाँ यार ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैलानी के जाने माने नेता अब्दुल बेग गपंगत खां का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में लड़ाई और बहस बहुत हो रही है। कुर्सी कौन संभालेगा, इस बात को लेकर उन तीनों ने ये फैसला लिया है कि मैलानी में एक बार फिर से चुनाव होगा। और इस बात को लेकर मैलानी की जनता बहुत ही चर्चा कर रही है। और अभी आपको कुछ नेता फर्जी भाषण देते हुए दिखाई देंगे, मगर मैलानी को नेताओं की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे अनुभवी नेता की जरूरत है। तो लाइक करें और फॉलो करें। मैलानी के नगर वासियों, आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे। कौन जानता है तुम्हें? मैं तो जानता नहीं। अच्छा खासा मैं खाना खाने जा रहा था, किसी ने कहा यार भंडारा चल रहा है,
तो मैं आ गया। अगर मुझे पता होता यहाँ नेता नगरी चल रही तो मैं तो कभी नहीं आता। तुझसे कहा था पहले अपने मोहल्ले में वोट मांग लेते हैं, बाद में इधर उधर चलते हैं। ये पता नहीं कहाँ लेकर आ गया तू। यहाँ पर तो कोई मुझे जानता भी नहीं है। अरे पहले इधर उधर मोहल्ले से वोट इकट्ठा करो, अपने मोहल्ले से तो वोट मिल ही जाएंगे। आपने इतने अच्छे काम जो करे हैं। अरे यार एक भी काम अच्छा नहीं किया। इतना पैसा आया कहाँ गया? अरे यार थोड़े पैसे लड़की शादी में खर्च हो गए और बचे थोड़े पैसे वो अय्यासी में खर्च कर दिए। अरे अय्यास नेता, चलो कोई बात नहीं, इस बार इलेक्शन आप ही जीतोगे, आगे भाषण दो। तो आप जैसे मुझे जानते होंगे, मैं मैलानी की एक जानी मानी हस्ती हूँ। मेरा नाम है सिकंदर और मैं इस बार मैलानी नगर से इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। क्यों पिछले इलेक्शन में आपकी टांगे टूटी थी? कितनी हरामी जनता है, एक बार इलेक्शन जीत जाने तो फिर हम सबकी गांड पे पटा चलाऊंगा। अरे वाह, जनता कितनी मजाकिया है। वाह, मजा आ गया। लग रहा है इस बार का इलेक्शन में जीत ही जाऊंगा। बस मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और अगर इस बार मैं इलेक्शन जीत गया तो हर किसी की सेवा करूंगा। अरे गली गली में शोर है, साले उल्टे सीधे नारे लगवा रहे हैं। तुम मत लगाओ नारे, तुम लगवाओ नारे। सिकंदर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिकंदर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं मैलानी में सारे काम अच्छे करूंगा, ये मेरा वादा है। अरे मेरे कद्दू के वादे आपसे अच्छे तो वादे लड़का लड़की करते हैं प्यार में। तो फिर क्या करूं? लालच दो, लालच। अच्छा, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं सभी बेरोजगार लड़कों को एक एक नौकरी दूंगा और एक एक नौकरी के साथ एक एक छोकरी फ्री। तालियां! जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। देखिए, पिछले 5 सालों में अब्दुल बेग गपंगत खान साहब ने बहुत से अच्छे काम किए। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं इलेक्शन में एक बार जीत गया तो मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। वही वाला निराश, छोटा लिंग निराश क्यों? अरे मेरा मतलब वो वाला निराश नहीं, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा और मैलानी में अच्छे अच्छे काम करवाऊंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और जिन लोगों का घर कच्चा है उसे तुड़वाकर पक्का घर बनवाऊंगा। अरे कच्चे घर है भी नहीं मैलानी में, सब 3-3 मंजिल बने खड़े हैं। मगर नेताजी, हमारी मैलानी में नालियाँ, कूड़ेदान और महंगाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई, इसका समाधान निकालिए। बस आप लोग मुझे ही वोट दीजिए, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। राजा हमारा नेता है। अरे अरे, ये आपको नहीं कहना है। जब मैं कहूँ हमारा नेता कैसा हो तब आपको कहना है राजा भैया जैसा हो। फिर मैं कहूँगा जीतेगा वही जीतेगा, तब आपको कहना है राजा भैया जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, राजा भैया जैसा हो। जीतेगा वही जीतेगा, राजा भैया जीतेगा। देखो, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी चुनाव चिन्ह लेकर आता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कर्मचारी, मैलानी के होने वाले नेता हैं, कुछ चाय पानी पूछो इन्हें। हाँ नेताजी बताइए, ठंडा लगे गरम? अरे कर्मचारी जी, कुछ गर्म हो जाए। गरम? एक मेरा सर जी खड़े और तू आके बैठ गया। चल खड़ा। हुआ काम करो, साला 2 कौड़ी का नेता होकर मेरे सामने बैठता है। क्या चाहिए तुझे? अरे वो चाहिए कुछ नहीं था, मैंने सुना था यहाँ पे चुनाव चिन्ह मिलते हैं तो वही लेने आ गया था। ये ले अपना चना निशान और निकल यहाँ से। अरे ये तो खाली बेड है, रजैया गत्ता भी दे देते। देख लो कितनी देर ठंड है, थोड़ा रहम खाओ। साले ये चुनाव चिन्ह तेरी बीबी का रहते नहीं, भाग यहाँ से। हम लोगों को चुनाव निशान बेड मिला है, ये बात पूरी मैलानी में ऐसे फैला दो जैसे पात फैलता है। सारे वोट मुझे ही मिलने चाहिए। चलो। जीतेगा भाई, जीतेगा। सिकंदर भैया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। सिकंदर भैया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। देखो, पहले वाले नेता को चुनाव चिन्ह बेड मिला है, तो मेरे हिसाब से अपने नेता को चुनाव चिन्ह सोफा मिलना चाहिए ना। मेरे हिसाब से उन्हें चुनाव चिन्ह अलमारी मिलना चाहिए। सोफा, अलमारी, सोफा, अलमारी, सोफा। वाला चुनाव निशान मिला है। अच्छा, खुरपी मिली है, चलो कोई बात नहीं, घास छिलो चल के। क्या कह रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब है आपको चुनाव चिन्ह खुरपी मिली तो आप ही जीतोगे। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार रहना, कल नारे लगाने हैं। नेताजी, मेरे दादा का पजामे का नारा है, बिल्कुल सूती कपड़े का, चलेगा? अरे वो वाले नारे नहीं जो चुनाव में लगाए जाते हैं, वो वाले। अच्छा, अब चलो। देखो, तुम
तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम दोनों को नहीं पता होगा कि वोट कैसे मांगे जाते हैं। मैं एक काबिल नेता हूँ, मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि वोट कैसे मांगे जाते हैं। ये अगर देख रहे हो, इसमें वोट मांगते हैं। चलो मेरे साथ। क्या है? तो भाभी जी आपको बेड पर देना है। यार मैं तो बेड पर वोट मांगने की बात कर रहा था, पता नहीं क्या समझी। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि तुम्हें डायरेक्ट नहीं कहना है कि बेड पर दो, बल्कि तुम्हें कहना है बेड पर वोट दो। वरना जैसे भाभी ने मेरे तमाचा मारा है, वैसे कोई और तुम्हारे भी तमाचा मार सकता है। और एक तो वो साला पता नहीं कितना बड़ा चूतिया है जिसने मुझे ये चुनाव निशान दिया है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम दोनों से कहूँ कि तुम मुझे बेड पर दो तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। तुम यही सोचोगे कि पता नहीं कौन सी बात कह रहा है। तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि बेड पर दो, बल्कि तुम्हें ये कहना है बेड पर वोट दो। अब आगे चलो मेरे साथ। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों बैठे हैं? अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। देखिए, परेशानी ये है कि हम तीनों अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो पाती है। और इनके पास फ़ोन है तो पैसे नहीं रिचार्ज डलाने के लिए। बताइए हम क्या करें? ओहो, आप तीनों की बात सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा। मतलब हमारी परेशानी इतनी बोरिंग है कि आपके सर में दर्द होने लगा। अरे आप तीनों बोरिंग नहीं है, लेकिन आप तीनों की कहानी दुख भरी है, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगा। लेकिन आप तीनों टेंशन ना लीजिए, इस बार मैं मेलानी के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। आप तीनों मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए। अगर मैं इस बार जीता तो मेलानी के हर एक सिटियाबाद लड़की को नोकिया मोबाइल दूंगा और उसके साथ 1 साल का रिचार्ज फ्री दूंगा, ताकि हर एक सिटियाबाद लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से दिल खोलकर बात कर सके। ये रहा मेरा चुनाव निशान नंबर 1 पर। इस पर आप मोहर लगाइए, मुझे भारी मतों से जिताइए। तेरी झलक सरफी, तेरी झलक सरफी, तेरी झलक सरफी। देखिए, मेरा नाम सिकंदर है और मैं मेलानी इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। वैसे आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, खाली घूमते हैं। बताओ, कितनी बुरी समस्या है हमारे मेलानी गांव की। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग मुझे वोट दीजिए और अगर आपके एक वोट से मैं जीत गया तो मैं मेलानी के नौजवानों को नौकरियां दूंगा। बस सिर्फ 9 लोगों को नौकरी दोगे? हमें के कांटे लगे, हमें भी दो नौकरी। अबे नौजवान मतलब गिनती के 9 नहीं, तुम्हारे जैसे यंग एज के लौंडे, तुम लोगों को नौकरी दूंगा। ये देखो, ये मेरा चुनाव निशान है बेड। आप लोगों को इस पर मोहर लगानी है और मुझे भारी मतों से विजयी बनाना है। जीतेगा भाई, जीतेगा, सिकंदर भैया जीतेगा। देखिए, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। ये घर तुम्हें दिख रहा है? इस घर का वोट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं इन्हें इतना पढ़ा ही दूंगा कि ये खुद कहेंगे कि वोट मैं तुम्हें ही दूंगा। आओ वोट मांगते हैं। अरे ये दरवाजा एकदम मुलायम कैसे हो गया? सेठ जी, क्या है? मेरी दादी बीमार है। तो मैं क्या करूं? आप कुछ ना करो, जो करेगा डॉक्टर करेगा। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं अपनी दादी का इलाज करा दूं। रुक जरा अभी। हाँ हेलो मेरी जान, खाना खाया? देखिए, इस बार मैं मेलानी के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। अरे तो मैं क्या करूं? ये कोई तरीका है बात करने का? आखिर मैं भी होने वाला नेता हूँ। अरे मैं आपसे नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा। हाँ तो बताओ। हाँ, तो मैं इस बार मेलानी के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मेरा चुनाव निशान है खुरपी। फड़ुआ? फड़ुआ नहीं, खुरपी। अच्छा फड़ुआ। चल बड़ुआ, 2 बार बताया मेरा चुनाव निशान खुरपी है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं आपसे नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, फड़ुआ ही तो है, ले आऊंगा। अरे कपड़े भी धुल लूंगा, तू बस खाना खा। अरे सेठ जी। अच्छा तो तू इस बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है और तुझे वोट चाहिए? अरे सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। अरे पर क्यों चाहिए? अरे क्योंकि मेरी दादी बीमार है। अच्छा, अरे तो फिर ये कौन है? अरे मैं नेता हूँ। चल मान लिया कि तू नेता है। अरे तो फिर ये कौन है? ये मेरा आदमी है। क्या ये तेरा आदमी है? इसका मतलब ये अपनी औरत को धोखा दे रहा है? अरे ये मेरा दलाल है और हमें वोट चाहिए। अरे तो फिर फड़ुआ किसे चाहिए? फड़ुआ आपकी बीबी को चाहिए। तुझे कैसे मालूम कि मेरी बीवी को फड़ुआ चाहिए? कहीं तेरा चक्कर मेरी बीवी से तो नहीं चल रहा? अरे आप अभी फोन पे बात कर रहे थे। हाँ हेलो। अरे सेठ जी, वोट देना है तो दो, फर्जी की बकवास मत पेलो। तमीज से बात कर, तमीज से।
मुझे तुम सिखा रहे हो, आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी। हेलो 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 सालो, तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई। अब मैं ना तुझे पैसे दूंगा ना तुझे वोट दूंगा। अरे इन्हें वोट चाहिए, मुझे पैसे चाहिए सेठ जी। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता, देखो कितनी जल्दी रात हो गई। अरे चाचा जी, बच्चे इतनी रात को बहुत परेशान करते हैं। अरे अरे मैं नेता हूँ। अरे नेता मेरा बचपन का दोस्त 10 साल के बाद आया। अरे मैं इधर खड़ा हूँ और मैं आपके बचपन का दोस्त नेता नहीं, इलेक्शन में खड़ा हुआ नेता हूँ। अच्छा, आप इलेक्शन वाले नेताजी हो, मैं समझा मेरा बचपन का दोस्त नेता। लेकिन आप इतनी रात को मुझसे लेने क्या आए हो? रात? अरे छोड़ो। अरे चाचा, मैं इस बार मैलानी के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मेरा चुनाव निशान बेड है। आप मुझे बेड पर वोट दीजिए और अगर मैं जीत गया तो मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अच्छा बेटा, परेशानी तो कोई नहीं है, मैं वोट आपको ही दूंगा, लेकिन आप जीतने के बाद मेरी इन आंखों का इलाज करा देना, क्योंकि मैंने सुना है सुफिया अंसारी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। मैं उन वीडियो को देखना चाहता हूँ, बस मेरी यही ख्वाहिश है बेटा। हबसी बुड्ढे, अच्छा है ऊपर वाले ने तुझे आंखें नहीं दी, अगर आंखें दी होती तो निगाह निगाह में लड़कियों का बलात्कार कर देता। नहीं चाहिए मुझे तेरा वोट। अच्छा बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम लोग घर जाओ, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। देखो मैं सो गया। चाचा जी इस बार वोट मुझे ही देना। बेटे वोट तो हम तुम्ही को देंगे, मगर पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे खानदान में 300 वोट और एक वोट का 1000 रुपए, तो 300 के हिसाब से बेटे हो गए 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए दे जाओ, 300 वोट ले जाओ। हाँ हाँ चाचा जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो नेता कहाँ गए? इधर। इतनी बस की नहीं भैया, हम वोट नहीं ले पाएंगे, आओ चलो। एक वोट का 1000, अच्छा हुआ वहां से भागा है, वरना हम लोग गरीब ही पड़ जाते। तो भाई मुझे लग रहा है अब की बेड वाला जीतेगा। नेताजी मुझे लग रहा है इस बार बेड वाला ही जीतेगा। क्यों ना इस बार इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो जाऊं, उसके आधे वोट भी काट दूंगा और आप इसी बहाने जीत भी जाएंगे। सही कह रहा है तू जा अपना चुनाव चिन्ह लेकर आ। नेताजी जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे किया। अरे बहुत सही मेरे चपड़ दलाल, उसे लगता है कि वो जीत जाएगा, मगर ये उसकी गलतफहमी है, मैं ही जीतूंगा। लेकिन नेताजी इस बार इलेक्शन में मेरा भी खड़ा कर दीजिए। क्या कह रहा है बे? अरे मेरा मतलब है इलेक्शन में मुझे भी खड़ा कर दीजिए। अच्छा, पर क्यों? देखिए नेताजी, अगर मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसके सारे वोट काट दूंगा और इससे आपकी जीत भी जाएगी। लेकिन नेताजी कुछ खर्चा पानी नहीं। मांगने वाली आदत नहीं गई तुम्हारी। चलो चुनाव चिन्ह लेके आओ, फिर दूंगा, जाओ। आओ चपड़ दलाल आओ। अरे सर, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे तुम्हारी दलाली पूरी मैलानी में फेमस है, तुम्हें कौन नहीं जानता। और मैंने सुना है तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो। हाँ सर। ये लो तुम भी अपना चुनाव निशान करो, दलाली मुझसे क्या। सर ये क्या, ये तो सादा पेज है। अबे पलट दो। सर ये कैसे चुनाव चिन्ह है? बाल बनाने वाली मशीन। हाँ हाँ, तुम बाल बनाओ और क्या करोगे, जाओ यहाँ से। क्या हुआ चपड़ दलाल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए नेताजी, बिल्कुल पक्की खबर मिली है, उस नेता ने रातों रात जनता में पैसा बांटा है और सारे वोट खरीद लिए हैं। मुझे लगता है वो इस बार जीत जाएगा। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो उससे दुगना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? पैसा कहाँ से लाना है मैं बताता हूँ। आपके पास जो जमीन है उसे बेच दो। मैं अपनी जमीन जरूर बेचूंगा, वो मेरी शादी के लिए है। तो फिर भूल जाए इलेक्शन जीतना। अरे ऐसा ना कहो। ऐसा ही होगा अगर आपने जमीन नहीं बेची। अच्छा ठीक है, मैं उस जमीन को बेच दूंगा, तुम खरीदने वाले का इंतजाम करो। ओ पुत्र की गल्ला होड़। गल्ला तो मैं ले आया, लेकिन चावल में कनकी थोड़ी ज्यादा थी। चौका फेली। ओ मेरा मतलब है तू अपनी जमीन बेचना चाहता है, मैं खरीदूंगा। हाँ हाँ बेचना चाहता हूँ, ये लो कागज जमीन के। तो ये ले पैसा और चलता बन। आओ। अब देखना, ये सारे रुपए बांटकर हम लोग सारे वोट खरीद लेंगे और इस बार आप ही जीतोगे। बैग दे। अच्छा नेताजी, पैसे निकालो, बैग दे दो। अबे चूतिया समझ रखा क्या, खाली बैग का क्या करूँगा। पैसों के साथ दे, वरना ये बंदूक की गोली देख रखी है ना, तेरे नीचे की गोली फोड़ दूंगा दोनों। चल बैग ला, दोनों पीछे घूमो। इतनी तेज साले ने लात मारी, दोनों चूतर हिला दिए। अरे तुम्हें अपने चूतट की पड़ी है, यहाँ मेरे सारे रुपए चले गए, अब क्या होगा? होगा क्या, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, देखना आप ही जीतोगे। ये क्या करके वोट डालो आके।
देखना राजा, इस बार मैं ही जीतूंगा। किसी के बस की नहीं मेरे वोट काट सके। हेलो, चेक चेक 1 2। तो देखते हैं कौन जीतता है। काउंटिंग स्टार्ट। अरे इस बार सिकंदर भैया जीतेगा अपना यार, कोई नहीं जीतेगा। राजा भाई आप टेंशन मत लो, इस बार आप ही जीतोगे। सबसे आगे चलेगी अपनी खुरपी। तो पहले चरण में 5 वोटों से आगे निकलते हुए सिकंदर भैया। लेकिन ये क्या हुआ? सिकंदर भैया को 6 वोटों से पीछे छोड़कर आगे निकले राजा भैया। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? सिकंदर भैया 20 वोटों से फिर से आगे निकलते हुए। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? 50 वोटों से आगे निकलते हुए एकदम दराटे काटते हुए राजा भैया। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? तेरी बहन का चपड़ दलाल जीतता हुआ 111 वोटों से। रुक जाओ। अबे चपड़ दलाल, तू कैसे जीत गया? सबर कर, सब बताता हूँ। नेता तो मैं पहले से ही बनना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे चपड़ दलाल बना दिया। और चपड़ दलाल बनने की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर मैंने सोचा कि मैं नेता कैसे बनूं। तभी मैंने एक प्लान बनाया और तुम दोनों मेरे जाल में फंस गए। मैंने जो तुमसे पैसा लिया था और हम दोनों के साथ जो पैसा लूटा गया था, वो सारा मेरा ही प्लान था। मैंने वो सारा पैसा वोट काउंटर में जमा करके दोनों मैनेजरों को खरीद लिया ताकि मैं जीत जाऊँ, और मैं जीत गया। चलो चल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम।